चलिए दोस्त, हम लोग एक वीडियो देखे थे बेसिक कैलकुलेशन का। आज इसी का सीरीज में हम लोग का दूसरा वीडियो है। ठीक है, स्पेशली हम लोग टारगेट कर रहे हैं, आपका बिहार CGL 4 आने वाला है। और बिहार जो लोग भरे होंगे इंटर स्तरीय, उसका भी एग्ज़ाम अभी डिले है, तो उसका भी आपका जून जुलाई तक होगा। और साथ में अभी रेलवे का बहुत सारा वैकेंसी है, SSC का है, बैंकिंग का है। तो अभी जितने भी एग्ज़ाम आने वाले सभी को देखते हुए मैथ और रीजनिंग का सीरीज यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो कल हम लोग बेसिक कैलकुलेशन देखे थे, तो उसी का आज दूसरा होगा, कंटिन्यू करते हैं ना। देखो, कल हम लोगों ने देखा था, एक बार उसको रिकॉल कर लेते कल जो देखे थे। ठीक है, सबसे पहला हमने बताया था आपको 64 × 66। तो एक तो पैटर्न ये बताए थे कि दोनों का अगर 10th प्लेस का सम 10 हो, दोनों का 10th प्लेस का सम 10 हो, तो और यूनिट प्लेस पे सेम डिजिट हो, 10th प्लेस पे सेम डिजिट हो, है ना, सेम डिजिट एट 10th प्लेस। तो इस केस में क्या करना है कि कभी भी अगर ऐसा नंबर आपको दिखे, जैसे कि 73 है इंटू आपका 77 है, ठीक है, इसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है, बिकॉज इसका यूनिट प्लेस का सम कितना है, 10 है, एंड 10th प्लेस पे सेम डिजिट है। तो कभी भी अगर ऐसा नंबर होगा तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, सिंपली यूनिट जो डिजिट है ना, इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 × 4 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 24। एंड 10th प्लेस पे जो भी नंबर है, इसका नेक्स्ट नंबर आपको लेना है। 10th प्लेस पे क्या है आपका 6 है, तो इसका नेक्स्ट नंबर क्या होगा 7। तो 7 × 6 कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। तो आपका ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पे ये है, यूनिट प्लेस को इंटू करो आप, 21 हो गया आपका यहाँ पे, ये 21 है ना, ये 21 है आपका 21। और अभी आपका यहाँ पे 7 है, तो इसका नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 8। तो 8 7 जब 56 हो जाएगा। ठीक है, 56 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, इसमें दूसरा हम लोग देखते हैं। दूसरा क्या देखे थे, एक तो आपको पता है कि कभी नंबर अगर ऐसा हुआ 85 × 95 है ना, 65 × 55 है। हम कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे, उसका प्रैक्टिस आप लोग किए होंगे, है ना। तो यहाँ पे आपका ये क्या हो जाएगा, इसका कंडीशन ये था कि यूनिट प्लेस पे कंपलसरी है 5 होना चाहिए। यूनिट प्लेस क्या होना चाहिए, 5 दोनों नंबर का। और साथ में आपका जो 10th प्लेस का जो नंबर है, उसका डिफरेंस 1 का होना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 का डिफरेंस है, ये 6 है तो ये 5 है आपका, ये 8 है तो ये 9 है। ठीक है ना, 1 का डिफरेंस है। तो इस केस में क्या हुआ कि हम बताए थे आपको, लास्ट का 2 डिजिट जब भी 5 होगा, तो लास्ट का 2 डिजिट ऑलवेज 75 फिक्स होगा, ये क्लियर है। ठीक है, तो ये 75 आपका फिक्स हुआ। अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 10th प्लेस में जो नंबर है ना, इसमें आपको देखना है कि जो सबसे बड़ी संख्या है, जैसे 8 और 9 में सबसे बड़ी संख्या कौन है आपका, तो यहाँ पे 9 है। तो 9 का नेक्स्ट नंबर आपको लेना है। 9 का नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 10, और 10 × 8 करना है आपको, इससे इंटू करना है। जो बड़ी संख्या होगा उसका अगली संख्या से दूसरे वाले को इंटू करना है। तो यहाँ पे आपका इसका आंसर हो जाएगा 80। क्लियर, यहाँ पे भी 75 होगा, ये फिक्स है आपका, इसमें कभी चेंज नहीं होगा। आपको सिर्फ करना है, इस दोनों में देखना है कि जो बड़ी संख्या है, तो बड़ी संख्या यहाँ पे 6 है, तो इसका नेक्स्ट नंबर लेना है। तो 7 हो जाएगा, तो 7 × 5 आपका, है ना, तो 35 आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। आई होप कि यहाँ पे सभी का क्लियर है ना। चलिए, सेकेंड आपका देखते हैं। 100 बेस मल्टीप्लिकेशन बताए थे आप लोगों को, जिसे 103 × 1118 है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे ये देखना है आपको, जिसे एक और ले लो, 109 × 115 है। ठीक है, तो इस केस में ये बताए थे कि लास्ट का 2 डिजिट जो है आपको फिक्स है कि लास्ट में 2 ही डिजिट रखना है, ना ज़्यादा रखना है ना कम रखना है आपको, है ना। लास्ट में कितना डिजिट लेना है, 2 डिजिट लेना है। जिसे आप यहाँ पे इंटू करते हो, तो आपको सिर्फ देखना ये है कि 100 से ये एवव है तो कितना एवव है ना। 100 से अगर ये एवव है तो कितना एवव है, तो आपका ये जो है आपका ये 3 एक्स्ट्रा है, 3 ज़्यादा है, और ये कितना आपका 18 है। ये क्या है आपका 18 प्लस है ना, और ये आपका 3 प्लस है। तो इस केस में क्या करते हैं, जो 100 से एभव है ना, उसी को इंटू करते हैं यहाँ पे सिंपली। तो 18 × 3 कितना होगा, तो 18 × 3 आपका हो जाएगा 36। क्लियर, 54 होगा यहाँ पे, ये कितना होगा 54। अभी क्या करना है कि अगर ये नंबर एभव है 3, तो इसको 3 को यहाँ पे मर्ज करना है। ठीक है, तो 118 और 3 कितना हो जाएगा आपका 121 हो जाएगा। ये सवाल का आंसर हो जाएगा आपका। जिसे आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका ये कितना है 9 है, और यहाँ पे ये कितना है आपका 15 एभव। तो 15 × 9 करना है आपको। तो 15 × 9 आपका होता है 135। 135 आपका 135 आपको लिखना है, हमेशा लास्ट में 2 अंक है ना, तो 1 आपका कैरी हो जाएगा यहाँ पे, है ना। अब ये जो 9 है ना, तो जो ईजी रहेगा, तो इस 9 को यहाँ से पिक करना है और इसमें मर्ज करना है 9 को,
है ना। तो 115 और 9 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, 115 और 9 124 हो जाएगा, और एक कैरी है आपका तो 125 हो जाएगा। क्लियर, 124 और ये एक कैरी था 125 हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो यहाँ पे 102 और 104 है, तो ये 100 से आपका 2 प्लस है और ये आपका 4 प्लस है, तो 4 गुने 2 कितना हो जाएगा 8। तो आप यहाँ पे 2 डिजिट लिखना है इसलिए 08 लिखोगे। ठीक है, 08 लिखोगे। ठीक है, अभी क्या करना है, जो आपको इजी लगे, आप चाहो तो यहाँ से 2 को उठा करके इसमें मर्ज कर दो तो 106 हो जाएगा, या फिर आप यहाँ से 4 को पिक करो और इसमें लाके मर्ज कर दो तब भी 106 होगा। दोनों केस में कोई भी कर सकते हो, तो हमेशा उसी को पिक करना है जो नंबर छोटा हो, है ना। तो यहाँ पे 106 हो जाएगा, तो आपका ये सवाल का आंसर हो गया। इसी में देखे थे ये 100 से एबव हुआ, अगर 100 से लेस होगा तब क्या करोगे आप, जैसे 96 इंटू में आपका 95 है ना, 88 इंटू में आपका 92 है, 87 इंटू में आपका 91 है। क्लियर, अभी यहाँ पे क्या करने वाले हम लोग, एक और ले लेते हैं आपका यहाँ पे 98 इंटू में आपका 99। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे ये आपका माइनस का 2 है और ये आपका माइनस का 1 है ना। तो पहला स्टेप आपका ये होगा कि इस दोनों को जब आप इंटू करोगे तो आपका ये 2 हो जाएगा, 2 गुना 1 कितना होगा 2, माइनस माइनस प्लस ही रहेगा, तो आप यहाँ पे 2 लिखोगे। ठीक है, तो लास्ट में हमेशा 2 डिजिट ये फिक्स है आपका, तो 02 आएगा। अभी क्या करना है कि ये जो -1 है ना, जिसे अगर प्लस होता तो हम प्लस करते, बट ये क्या है माइनस है, तो आपको यहाँ पे लाके माइनस करना है इसमें, है ना। तो 98 में से 1 माइनस होगा तो कितना बन जाएगा आपका, ये 97 बन जाएगा। क्लियर, आप चाहो तो यहाँ पे 2 माइनस करो, जिससे कि 99 में से अगर आप 2 माइनस करोगे तब भी कितना होगा आपका, ये 97 ही होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे ये है, ये आपका माइनस का 4 है और ये आपका माइनस का 5 है, तो 4 × 5 कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा, तो आप यहाँ पे 20 नोट करो। ठीक है, लास्ट का 2 डिजिट 20 यहाँ पे फिक्स है। अभी यहाँ पे क्या करना है, जो इजी लगे, तो हमेशा हम बोलते हैं जो सबसे छोटी नंबर हो, वैसे तो दोनों में यहाँ पे सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 95 में से अगर आप 4 को माइनस कर दो तो 91 आता है, या फिर 96 में से 5 माइनस करो तब भी आपका 91 आएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे ये है, ये -12 है और ये आपका -8 है, तो 12 × 8 करना है आपको। तो ये सब देखो, अभी जिससे क्या है कि आपका प्रैक्टिस नहीं, इसलिए हम लिख रहे हैं बार बार, आपको हम यकीन दिलाना चाहते हैं। अगर आप पूरा लेक्चर देखोगे ना और कंटिन्यू अंत तक बने रहोगे तो आपको ये सब लिखना नहीं होगा, डायरेक्ट नंबर दिखा आपको कैलकुलेशन, मतलब ऐसा होना चाहिए कि नंबर आपका माइंड में पूरा नचना चाहिए। जैसे आप किसी भी प्लेस के बारे में सोचते हो ना, जैसे सपोज मान लो कि आपने पटना के बारे में सोचा, तो आपका माइंड में क्या चलता है, पटना जंक्शन चलता है, महावीर मंदिर चलता है ना, गोलघर चलता है, विधानसभा, मतलब पूरा माइंड में सब इमेजिंग होने लगता है। दिल्ली के बारे में सोच रहे तो सब कुछ लाल किला वगैरह सब माइंड में पूरा घूमने लगता है। तो इसी टाइप से आपके पास जब ऑप्शंस होते हैं ना एग्जाम में, तो जैसे ही आप ऑप्शंस देखो ना, तो आपको वहाँ पर क्लिक होना चाहिए कि ये प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लिकेशन रूल किस मेथड से ऑप्शन को एलिमिनेट करें। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली हम बता चुके पहले भी, पहला लेक्चर में भी, कि हम लोग का टारगेट होगा कि जितना आप कोई भी एग्जाम फेस करो जहाँ पे मैथ्स का क्वेश्चन होगा, आप 80 to 70% क्वेश्चन जो है, 70 to 80% क्वेश्चन आप बाई ऑप्शन देख करके बिना पेन पेपर का बनाओगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो 12 × 8 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 96 हो जाएगा। अभी यहाँ पे क्या करना है कि आप यहाँ से ये 8 माइनस करो या फिर 12 माइनस करो, जो ईजी लगे आपको, तो ये 80 हो जाएगा। आई होप कि सभी का यहाँ पे क्लियर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आपका, अभी हम देखो डायरेक्टली बता रहे हैं, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा, तो 13 × 9 117 होता है, 13 × 9 कितना होता है 117, तो 117 में आपका 17 लिखना है, 1 कैरी हो जाएगा। अब ये 9 है तो 9 यहाँ पे माइनस करोगे आप, तो 9 अगर आप यहाँ पे माइनस करोगे तो कितना बन जाएगा, ये 78 बन जाएगा, 78 और 1 कैरी है तो आपका ये बन जाएगा 79। ठीक है, हम लास्ट लेक्चर बताए भी थे कि आपको एटलीस्ट 20 तक का टेबल याद होना चाहिए, तभी आपका बेसिक कैलकुलेशन और मैथ्स में आपका कमांड अच्छा होगा, है ना। ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो आपको करना ही होगा। ये आपका टेबल हो गया एटलीस्ट 20 तक का, स्क्वायर आपका एटलीस्ट 30 तक का आपका मुंह पे होना चाहिए। अगर आप 30 तक का स्क्वायर याद करते हो, हम आपको गारंटी दिलाते हैं कि आप 1000 तक का स्क्वायर आपको हम याद करवा देंगे। ठीक है, आप 30 तक का याद करो। क्यूब आपका 20 तक आपको होना चाहिए, क्यूब आपका एटलीस्ट 20 तक का। चलिए नेक्स्ट आते हैं, एक हमने बताया था आपको यहाँ पे प्लस माइनस का 103 इंटू में 96 यहाँ पे है, एक नंबर आपका एबव है और एक नंबर आपका कम है यहाँ पे, है ना, 100 से आपका। तो ये देखो क्या है, देखो यहाँ पे हम इसको डायरेक्टली बनाने वाले हैं, ये 3 है और ये 4 है, तो 3 × 4 कितना होगा 12 होगा, माइनस में होगा तो माइनस आप लिख नहीं सकते हो, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे 88 लिखोगे। अब ये 3 आप यहाँ पे माइनस प्लस करोगे, बिकॉज यहाँ पे ये क्या है प्लस है, तो 3 जब प्लस करोगे तो ये 99 होगा, तो 99 नहीं 98 लिखेंगे। तो आपको भी ऐसा ही बनाना है। देखो इसको फिर से देख लो,
जैसे हमने क्या किया यहाँ पे, ये +3 है और ये क्या है आपका -4 है ना। तो इसको जब आप इंटू करोगे तो ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, है ना। तो हमने लास्ट लेक्चर बताया था कि यहाँ पे जो नंबर आता है ना, यहाँ पे जो नंबर आता है वो 100 का फॉर्म में होता है। रीजन क्योंकि लास्ट में इसका 2 डिजिट है, और हमने ये भी बताया था कि किसी भी नंबर का लास्ट में अगर 2 डिजिट है तो इसका जो नेचर होगा, उसका जो फॉर्म होगा वो बाई 100 का रूप में होगा, है ना। सपोज जैसे यहाँ पे कोई भी नंबर आप लिखते हो, XYZ कुछ भी नंबर ले लो, जैसे हम यहाँ पे 79 अगर लिखते हैं तो इस पर 2 डिजिट आप मिनिमम 0 बैठा सकते हो, मैक्सिमम क्या बैठा सकते हो, मैक्सिमम आपका क्या बैठा सकते हो, 99 बैठा सकते हो, समथिंग आप कुछ भी बैठा दो जो आपका मर्जी करे, ठीक है। 63 आपने बैठा दिया। तो आप ये बताओ भाई कि ये जो नंबर है इसका कभी नेचर चेंज हुआ है क्या? ये तो 79 100 हमेशा है। ये क्या है, इसका लास्ट में 2 डिजिट कुछ भी रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये जो नंबर है इसको तो आप हमेशा क्या बोलोगे, 79 100 ही बोलोगे ना। क्लियर। तो इसी टाइप से आपको मालूम है कि यहाँ पे जो भी नंबर आने वाला है उसका 100 का फॉर्म है। तो हम क्या करते हैं कि जैसे यहाँ पे 12 हुआ ना, तो ये -12 हम यहाँ पे माइनस लिख नहीं सकते। तो हमको मालूम है कि माइनस नहीं लिख सकते, यहाँ पे जो नंबर आएगा वो 100 का फॉर्म में होगा। तो यहाँ से हम 100 निकालते हैं। 100 का मतलब है एक पीस यहाँ से निकाल लेंगे। एक बंडल है उसमें 100 का पूरा रखा हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें से हमने 1 निकाला तो वो 100 का है। तो 100 में से 12 माइनस किया कितना आएगा आपका, 88 आएगा यहाँ पे। अब आपको ध्यान रखना कि आपने 1 निकाला है, ठीक है। तो अब क्या करो, दोनों स्टेप आपके पास है, आप यहाँ पे इसको माइनस कर दो या फिर आप यहाँ पे इसको प्लस कर दो, ठीक है। तो 99 होगा। तो 99 में से आपने एक पीस निकाल के माइनस किया, इसलिए हम 99 ना लिख करके 98 लिखोगे। क्लियर। देखो दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन है आपका 109 इंटू में 88, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आपका, ये आपका 9 है और ये आपका 12 है। ध्यान रहे ये 8 नहीं बोलोगे जल्दीबाजी में, है ना। ये आपका 12 है और ये आपका 9 है। तो 12 इंटू 9 कितना होता है आपका, 12 इंटू 9 होता है 108। तो 108 आपको मालूम है कि एक पीस में से नहीं जाएगा, मतलब 100 में से 108 नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे आपको 2 पीस लेना होगा। तो 2 पीस जब आप लोगे तो यहाँ पे 92 आएगा, है ना। 92 कहाँ से आया देख लो यहाँ पे, जैसे 108 माइनस में है। अब आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो नंबर आएगा ना वो 100 का फॉर्म में होगा। तो हम भाई यहाँ से कितना पीस निकाले 100 का, जिसमें से ये माइनस हो जाए। तो एक पीस निकालेंगे तो 100 माइनस होगा, 8 और माइनस करना है। तो इसीलिए हमने यहाँ से एडवांस में 2 पीस निकाल लिया, है ना। 2 पीस निकाल लिया, आपको ये ध्यान रखना है। तो 2 पीस निकाल लिया, तो उसमें से 200 में से 108 घटाएंगे तो कितना आएगा, 92 आएगा। ये आपको वर्बली करना है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि बच्चों की तरह आप ऐसा लिखने लोगो तो फिर कोई मतलब नहीं होगा मेरा इतना बताने का, है ना। ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट आपका यहाँ पे है, ये 9 प्लस है, ये 9 क्या है, प्लस है। तो आप इसमें 9 को प्लस करो, पहली 9 को प्लस करो। तो 9 को जैसे ही प्लस करोगे तो ये आपका बन जाएगा कितना, आपका 97, है ना। 97 और आपने 2 पीस निकाल चुका है पहले ही से, 2 पीस निकाल चुके हो। तो आपका ये 97 नहीं रहेगा बल्कि 95 बनेगा। आई होप कि कुछ समझ में आ रही, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे नेक्स्ट आपका है, इसका आंसर आप लोग बता दो अभी, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा आप लोग को देना है कमेंट्स में। चलिए आज आपका इस पे आगे चलते हैं हम लोग। सेम आपका कभी अगर नंबर ऐसा हो, आप लोग देखना कभी ऐसा होता है कि नंबर्स अगर 1000 के अप्रॉक्स में, जैसे आपका ये 100 का पैटर्न पे हुआ, सेम केस आपका 1000 का पैटर्न पे होगा, है ना। आप यहाँ पे लिख सकते हो थाउजेंड बेस्ड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अगर कोई नंबर 1000 के आसपास हो तो उसको कैसे इंटू करेंगे। जिसे यहाँ पे बोलने का मतलब है कि आपका 999 है इंटू आपका 996 है। तो सेम यहाँ पे 100 का कॉन्सेप्ट रहेगा, बट ये 1000 का बेस है। तो आपको ये ध्यान रखना है, इसका नोट लिखना है। जैसे 100 में आपने लिखा था कि टेक ऑलवेज लास्ट 2 डिजिट, है ना। तो यहाँ पे आप नोट करोगे टेक ऑलवेज लास्ट 3 डिजिट, अंतिम में हमेशा 3 अंक लेना है। टेक ऑलवेज लास्ट 3 डिजिट। क्लियर। यहाँ पे ये लिखना है आपको। अभी क्या करना है, आपको ये दिख रहा है कि ये माइनस का 1 है और ये आपका माइनस का 4 है। 1000 में से यहाँ पे कंपेयर होगा 1000 में से, ठीक है। तो ये आपका -1 है और ये कितना है, -4 है। तो आप बताओ यहाँ पे क्या, सेम 100 का ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करने वाले, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये 1 और 4 को इंटू करेंगे तो 4 ही आएगा। तो आपको लास्ट में यहाँ पे 3 डिजिट लिखना है। तो आपको यहाँ पे 04 लिखेंगे, 004 या फिर 04, लास्ट में 3 डिजिट, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, कैरी का कभी कोई झंझट नहीं आएगा। 3 डिजिट आए तो डायरेक्टली पुट करो। अगर 2 डिजिट है तो एक 0 लगा दो आगे, मतलब पहले लगा दो। और अगर सिंगल डिजिट में तो 2 0 पहले लगा दो। क्लियर। अब यहाँ पे क्या करोगे, ये -1 है तो सिंपली यहाँ पे आप -1 कर दोगे। अपोजिट जब भी करना है, जैसे ये 4 है तो आप अगर 4 को लेते हो ना तो 4 को यहाँ पे आप माइनस करोगे।
है ना। तो दोनों केस में सेम आंसर आता है, 95 आपका आएगा, 995 आपका आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का। आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट आपका यहां पे सिंपली ये आपका 2 माइनस है ना, और ये क्या है आपका माइनस का 9 है, तो 2 गुना 9 करोगे कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। तो आप यहाँ पे 18 तो लिखोगे, साथ में आपका ये भी लिखोगे, 3 डिजिट कंपलसरी है, 1000 का बेस जब भी रहेगा तो 3 डिजिट आएगा, है ना। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्या करने वाले हो, 2 यहाँ पे माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 989 आ जाएगा, ये क्लियर। चलो नेक्स्ट एक इसमें और देख लो, अगर ऐसा हुआ देखो, यहाँ पे आपका ये कितना है आपका माइनस का 9 है, और ये कितना आपका माइनस का 18 है, ठीक है। तो 18 इंटू 9 कितना होता है, 18 इंटू 9 आपका 162 होता है। तो यहाँ पे तो आपका 162 डायरेक्टली लिखेंगे, क्योंकि लास्ट में हमको 3 अंक चाहिए, तो 162 डायरेक्टली हो गया, यहाँ पे कोई कैरी नहीं आएगा कभी भी। अब यहाँ पे क्या करो आप, सिंपली यहाँ पे 9 को माइनस कर दो, ईजी है 9 माइनस करना। तो 9 जब माइनस करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 973 आ जाएगा, है ना, 973 आ जाएगा। आई होप कि यहाँ पे सभी का क्लियर है ना। सेम केस यहाँ पे अभी चलते हैं, 1000 से प्लस होगा तब क्या करेंगे यहाँ पे, ये तो और इजी हो जाएगा आपका, है ना। सिंपली आप यहाँ पे क्या करोगे, 2 प्लस है और ये 4 प्लस है, तो यहाँ पे प्लस दोनों है तो कोई इशू नहीं है, सेम 100 का पैटर्न ही यहाँ पे है, बस ये ध्यान रखना है कि लास्ट में यहाँ पे 3 अंक रखना है ना। तो 4 गुने 2 करोगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो आपका 008 लिखोगे, लास्ट में 3 डिजिट कंपलसरी है ना। अभी नेक्स्ट क्या हो जाएगा, आपकी मर्जी, आप यहाँ से 2 को पिक करो, इसमें मर्ज कर दो 2 को, है ना, 2 को यहाँ पे मिला दो, कितना हो जाएगा आपका 1006 हो जाएगा, ये सवाल का आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट आपका है 1007 इंटू में 1015, तो 15 इंटू 7 कितना होता है बताओ आप लोग, 15 इंटू 7 आपका होता है 105। तो यहाँ पे 3 डिजिट लास्ट का फिक्स है आपका, कोई इशू नहीं, इसमें कोई कैरी नहीं लेना है ना। अब यहाँ पे ये 7 को पिक करना इजी है, तो 7 को यहाँ पे मर्ज कर दो, 7 इसमें मर्ज करो, कितना हो जाएगा आपका ये 1015 में 7 का अगर पिक करते हो कितना हो जाएगा 22 है ना, 1022, ये सवाल का आंसर हो जाएगा आपका। आई होप कि इस टाइप का रहेगा, बना लेगा। अब देखो यहाँ पे प्लस माइनस का केस होगा, तो यहाँ भी 100 का पैटर्न ही अप्लाई करेंगे। बस ये ध्यान रखना है कि 100 में क्या था आपका, वहाँ पे जो पीस निकालते थे ना वो 100 का पीस होता था, बट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो हम पीस निकालेंगे वो 100 का नहीं होगा, 1000 का होगा। रीजन क्योंकि इसका लास्ट में 3 डिजिट फिक्स है, और कोई भी नंबर पे अगर लास्ट में 3 डिजिट होगा तो नंबर आपका 1000 का फॉर्म में होगा, क्लियर ना। जैसे आप यहाँ पे कुछ भी नंबर लिख लो, यहाँ पे आप 3 डिजिट कुछ भी डाल दो, 000 डाल दो, या फिर 9 समथिंग कुछ भी डाल दो, 7 8 9 कुछ भी लिखना, जो मर्जी करे भाई। इसका जो रूप है, इसका जो नेचर है, ये 76,000 को ही दर्शाएगा, है ना, कुछ भी आप लिखो। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि यहाँ से एक पीस निकालने का मतलब है कि आप 1000 निकाल रहे हो, है ना। एक पीस यहाँ से कम करने का मतलब है कि आप 1000 माइनस कर रहे हो, ठीक है, यही ध्यान रखना है आपका। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है ये, है ना, तो आपको यहाँ पे सिंपली क्या करना है, देखो अगर हमको बनाना होगा तो हम कैसे बनाएंगे, ये 5 है और ये 4 है, 5 इंटू 4 कितना होगा 20 होगा, तो 20 माइनस में होगा, तो माइनस हम लिख नहीं सकते हैं, तो हमें एक पीस निकालेंगे, तो एक पीस का मतलब यहाँ पे क्या होगा 1000 होगा। तो अगर 1000 में से 20 घटाएंगे तो भाई आपका 920 होगा, सॉरी 980 होगा, क्लियर ना, ये 9 है आपका, है ना, 980 होगा, क्लियर। अभी यहाँ पे क्या करोगे, 5 प्लस में आपका ये जो 5 प्लस है तो ये 5 यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो अगर 5 यहाँ पे प्लस हो जाएगा तो कितना बन जाएगा आपका 1001 बन जाएगा, यही सवाल का आंसर बन जाएगा। आपकी मर्जी, आप चाहो तो यहाँ पे 4 ये माइनस है, तो इस 4 को आप यहाँ पे लाके माइनस कर दो, तब भी आपका सेम आंसर आएगा, कितना आएगा 1001 आएगा, क्लियर ना। अगर कुछ लोगों को नहीं समझ में आया तो इसको फिर से एक बार बता दे। देखो हमने क्या किया, जैसे 100 का बेस पे बना रहे थे, सेम पैटर्न यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। ये आपका प्लस का 5 है ना, और ये आपका माइनस का 4 है, ये क्या है आपका माइनस का 4 है। अब आप इसको इंटू करोगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो 20 भाई साहब ये माइनस में होगा, हम इसको बता चुके पहला लेक्चर में, ठीक है ना, 20 माइनस में होगा, क्यों होता है, क्यों माइनस कर रहे हैं ना।
तो आप ये बताओ कि माइनस नहीं लिख सकते, तो आपको मालूम है कि भाई साहब यहाँ पे जो नंबर आएगा ना वो नंबर किस फॉर्म में होगा, तो 1000 का फॉर्म में होगा। तो हम यहाँ से एक पीस निकालेंगे, एक पीस का मतलब है कि वो पीस क्या है, 1000 का है, ठीक है। ये बंडल में से जो हम एक पीस बाहर निकालेंगे वो कितने का है, 1000 का है यहाँ पे, है ना। तो आप उसमें से 1000 में से 20 घटाओगे तो आपको कितना बचेगा, 980 बचेगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपने, सॉरी वहाँ पे हमने गलती किया था, 1001 जो आया था उसको एक कम लिखना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करने वाले हो आप, ये इसमें इसको आप माइनस करो, कितना आ जाएगा, ये 1001 आ जाएगा। तो आपको यही देखो ध्यान रखना है कि आप एक पीस ऑलरेडी निकाल चुके हो, तो आप यहाँ से एक कम करके लिखोगे इसको, है ना। तो यहाँ पे एक कम करो, कितना हो जाएगा, 1000। आपका यही आंसर हो जाएगा सवाल का, फाइनल आंसर, है ना। चलो नेक्स्ट आपका यहाँ पे देखो, वन 1009 इंटू में 985 है ना, 985 है, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है, आपका ये 9 है और ये कितना है आपका 15 है। तो 15 इंटू 9 जब करोगे तो कितना होता है, 135। तो आपको मालूम है कि माइनस में होगा, सिंपल सी बात है। यहाँ पे क्या करना है कि जब भी ऊपर नीचे दिखे ना 1000 से, तो आपको एक पीस में से माइनस ही करना है। यहाँ पे एक पीस में काम हो जाएगा, कभी भी यहाँ पे 2 पीस का जरूरत नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, जो 1000 में से 135 को माइनस करके लिखो। बताओ 1000 में से अगर 135 माइनस करें कितना आ जाएगा, 965। कितना आएगा, 965, है ना, सॉरी 865 आएगा यहाँ पे, एक तो डायरेक्टली माइनस होगा ना, 865 आएगा यहाँ पे, है ना। अभी यहाँ पे क्या करने वाले हो, आपको ध्यान रखना है कि आपने एक पीस ऑलरेडी एडवांस में निकाल चुके हो, है ना। तो अभी यहाँ पे क्या करोगे, 9 जो है प्लस में था, तो इसमें आप सिंपली प्लस कर दो 9 को यहाँ पे। तो 9 जब यहाँ पे प्लस करोगे कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 94, है ना, 994। लेकिन जब आप लिखोगे भाई साहब तो 994 ना लिख करके 993 लिखोगे। क्लियर, आई होप कि समझ में आ रहा है क्यों ऐसा लिख रहे हैं, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चन आपके लिए दे रहे हैं हम। चलो एक क्वेश्चन और आपको बता दे रहे हैं, 1018 इंटू में आपका 988, है ना। एक मिनट, बराबर है, सॉरी कुछ टेक्निकल इशू था। अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे देखो, हम लोग बता रहे थे यहाँ पे 1000 से प्लस और माइनस का केस में, है ना। तो आपका ये जो है आपका ये 18 प्लस है, ये क्या आपका 18 प्लस है, और ये क्या आपका, ये आपका 12 माइनस है ना, सॉरी ये आपका ये 18 माइनस है। कितना आपका ये आपका 18 माइनस है। तो इस केस में आप क्या करोगे, सिंपली 18 का स्क्वायर सभी को मालूम है, 18 इंटू 18 कितना होता है, 324। तो आप ये बताओ कि 324 है, तो आपको जो पीस निकालोगे 1000 का होगा। तो 1000 में से अगर 324 अगर माइनस करते हैं तो 324 माइनस करने का मतलब है कि 676 बचेगा, है ना, 676 बचेगा। 1000 में से हमने 324 को माइनस किया, तो पहले 300 को माइनस किया, 700 आया। अब 700 में से 24 और माइनस किया, है ना, तो आपका 676 आएगा। अभी यहाँ पे क्या करोगे आप, इस साइड में आपको ध्यान ये रखना है कि एक ही पीस इसमें निकलेगा, कभी भी 2 पीस का जरूरत नहीं आएगा। तो आप इसमें माइनस करो तो 1000 आएगा पूरा, या फिर आप यहाँ पे प्लस करो तब भी आपको 1000 आएगा, ठीक है ना, तो 1000 आएगा। तो आप यहाँ पे जब लिखोगे 1000 तो आपको ध्यान रहेगा कि आपने एक पीस निकाला है, इसलिए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 999 हो जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं। ये आपके लिए है, आप बनाओगे इसको। आप इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में लिखोगे, है ना। ये 3 क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। चलिए अब आते हैं आपका नेक्स्ट। अभी हम लोग कुछ स्क्वायर का देख रहे हैं, है ना, बाकी तो बहुत सारा। अगर पहले आप लोग ये बताओगे कि वीडियो आप लोग को कैसा लग रहा है, अगर पसंद लग रहा है, अगर चाहिए इसका सीरीज हम कंटिन्यू रखें तो आप लोग बताओ कमेंट्स में, उसके अनुसार से हम पूरा चैप्टर वाइज जो है ना, और जो बच्चे पढ़े उनको मालूम होगा, जो नहीं न्यू बच्चे हैं उनके लिए हम बताना चाहेंगे। अगर आप चाहते हो कि हाँ सच में इस सीरीज को कंटिन्यू रखा जाए, तो आप लोग पहले कमेंट्स में उसका रिस्पॉन्स करोगे, उसके हिसाब से फिर हम आगे का कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि आगे कंटिन्यू वीडियो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आपका कुछ स्क्वायर का पैटर्न देख लो। हम आपको पहले बता चुके हैं कि स्क्वायर आपको एटलीस्ट 30 तक याद होना चाहिए। अगर 30 तक का स्क्वायर याद है तो आपको हम 1000 तक का स्क्वायर याद करवाएंगे, ये मेरी गारंटी है,
ठीक है। जिसे आप 30 तक अगर सभी को याद है तो सबसे पहले आप यहाँ पे ये नोट करो कि अगर किसी भी संख्या का लास्ट में 5 हो, है ना, इसमें कुछ टाइप हम आपको बताएंगे, फिर यूनिवर्सल भी बता देंगे यहाँ पे, है ना। टाइप फर्स्ट आपका अगर किसी भी संख्या का लास्ट में 5 हो तो उसका स्क्वायर कैसे करते हैं। जैसे आपका यहाँ पे 75, अगर कोई पूछा जाएगा इसका स्क्वायर क्या होगा तो विद इन सेकेंड आप बता सकते हो, उसको लिखने में जितना टाइम लगेगा उससे पहले आपका आंसर आ जाएगा 100%, है ना। जैसे आपका यहाँ पे 85 हो गया, इसका स्क्वायर कितना होगा, ठीक है। 25 हो गया, इसका स्क्वायर कितना होगा। 135 हो गया, इसका स्क्वायर कितना होगा। इस टाइप का कुछ नंबर हो, ठीक है, तो इसका स्क्वायर कितना होगा। तो आप सिंपली यहाँ पे क्या करने वाले हो कि कभी भी अगर ऐसा नंबर दिखे ना आपको, तो आपको सिंपल सा क्या करना है कि ये 5 है तो हमेशा 5 जो होगा इसका 25 स्क्वायर होगा, लास्ट में ये फिक्स रहेगा किसी भी नंबर का। जिसका लास्ट में 5 हो उसका स्क्वायर क्या होगा, लास्ट में 25 होगा। आपको सिर्फ इसमें एक ही काम करना है। काम क्या है कि यहाँ पे अगर 7 है तो इसका नेक्स्ट नंबर से इसको इंटू करना है। 7 है तो नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 8 × 7 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा आपका आंसर यहाँ पे, है ना। जैसे यहाँ पे 8 है तो नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, 9। तो 9 × 8 कितना होता है, 72 और 25 आंसर हो जाएगा यहाँ पे, क्लियर। जैसे यहाँ पे 13 है तो नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, 14। अब 14 × 13 कितना हो जाएगा, तो 169 और 13 आप ऐड कर सकते हो यहाँ पे। 13 का स्क्वायर प्लस में 13, ठीक है। तो 169 और प्लस में आपका यहाँ पे 13, तो ये बन जाएगा आपको 182। कितना बन जाएगा, हाँ 182 बन जाना चाहिए। 182 और 25 आंसर हो जाएगा, 182 और 25, क्लियर। चलिए कुछ नंबर आपके लिए, आप इसका आंसर बताओगे। 55 का स्क्वायर, 65 का स्क्वायर, 95 का स्क्वायर, ठीक है। चलो 95 है ये, इसका स्क्वायर आप बताओगे। नेक्स्ट आपका कभी ऐसा होता है कि कोई नंबर अगर 100 के आसपास है उसका स्क्वायर करना है, तो वो भी आपका विद इन सेकंड बता सकते हैं। जैसे कि 96 है, बताओ भाई इसका स्क्वायर क्या होगा, तो 1 सेकंड, है ना। 1 सेकंड काफ़ी है। आपको क्या करना है, सिंपल सा देखना है कि 100 से कम है। अगर कम है तो कितना कम है, तो सिंपल सी बात है ये 4 कम है ना। ये कितना कम है आपका, 4 कम है। तो आपको ये ध्यान देना है कि जितना कम है ना इस नंबर को उतना ही कम करना है आपको। ये 4 कम है तो इसको 4 कम कर दो, तो ये हो जाएगा 92 और इसी का स्क्वायर लास्ट में पूरा का पूरा लिख दो 16। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। बट ये ध्यान रखना है कि लास्ट में हमेशा 2 अंक होना चाहिए फिक्स है आपका। लास्ट में हमेशा कितना, 2 डिजिट होना चाहिए फिक्स है आपका, है ना। नेक्स्ट जैसे आपका यहाँ पे 91 है, इसका स्क्वायर कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, ये 9 है ना। ये क्या है आपका 9 कम है, तो आप इसी को पहले 9 कम कर दो। अगर प्लस होगा तो प्लस कर देंगे, तो ये 9 आप यहाँ से कम कर दो। तो 9 अगर आप यहाँ से कम करोगे तो कितना बन जाएगा, ये आपका 82 बन जाएगा। अब इसी 9 का स्क्वायर कर दो, है ना, इसी 9 का स्क्वायर कर दो। आई होप कि क्लियर है, ठीक है। ये 9 आपका कम है तो यहाँ से हम 9 माइनस किए तो आपका ये 82 आ जाएगा, और 9 का स्क्वायर किए तो 81 आ जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट जैसे आपका ऐसा है 82 है, इसका स्क्वायर बताओ कितना होगा। तो सेम केस यहाँ भी अप्लाई करोगे। इसलिए हमने बताया कि अगर आपको 30 तक का स्क्वायर याद होता है तो आप किसी भी नंबर का स्क्वायर बता सकते हो। तो उसके लिए आपको 30 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो आप ये बताओ कि यहाँ पे क्या करने वाले हो आप, ये आपका 18 माइनस है। तो सबसे फर्स्ट आप यहाँ पे ये 18 माइनस है, तो आप यहाँ से 18 को माइनस कर दो, ठीक है ना। यहाँ पे क्या करना है, 18 को माइनस कर दोगे तो आपका ये कितना बन जाएगा, आपका 64 बन जाना चाहिए। कितना बन जाएगा आप देख लो यहाँ पे 4, और यहाँ पे आपका ये बन जाएगा 7 में से 1 जाएगा, यानी कि 6 बन जाएगा, ये 64 बन जाएगा, है ना। और ये आपका 18 का स्क्वायर होता है 324, तो आप 3 ऐसा लिखोगे, 24 ऐसा लिखोगे। अब ये 3 जो है इसमें मर्ज हो जाएगा, तो फाइनली आंसर हो जाएगा 6724, क्लियर ना, 6724। चलिए नेक्स्ट नंबर पे आते हैं। नेक्स्ट आपका ऐसा है यहाँ पे अगर प्लस में हुआ, जैसे 106 है, इसका स्क्वायर कितना होगा, तो ये तो उससे भी इजी है ना। ये एकदम हलवा है, देखो इसमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपका ये 6 प्लस है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, ये 6 प्लस है तो 6 इसी में प्लस कर दो। 6 इसी में प्लस कर दो, कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर 36 होता है। तो आपका ये आंसर बन जाएगा यहाँ पे, है ना, क्लियर। जैसे यहाँ पे 112 है, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो ये आपका 12 है, तो आप सबसे पहले यहाँ पे 12 प्लस कर दो। तो 12 प्लस करोगे तो 124 हो जाएगा, और 12 का स्क्वायर कितना होता है आपका, 12 का स्क्वायर होता है 144। तो 1 ऐसे लिखोगे, 44 ऐसा लिखोगे। ध्यान रहे लास्ट में हमेशा 2 अंक, तो 1 यहाँ पे इसके साथ मर्ज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 आपका, है ना, 12544। आई होप कि सभी को समझ में आ रहा है, ठीक है। सेम केस आपका यहाँ पे 1000 का पैटर्न पे भी है। सेम केस आपका यहाँ पे 1000 का पैटर्न पे भी है। इसमें ध्यान रखना है कि लास्ट में हमेशा आपको 3 डिजिट फिक्स करना है। इसमें कितना करना है आपको, लास्ट में हमेशा 3 डिजिट फिक्स करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो क्या करने वाले हो,
993 का स्क्वायर कितना हो जाएगा अगर आपसे पूछा जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, ये क्या आपका 7 माइनस है, ये क्या आपका 7 माइनस है ना। एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है डायरेक्टली, है ना, सिंप्लीफिकेशन में करके। तो आप यहाँ पे क्या करते हो, पेन पेपर लेते हो, नहीं उतना कुछ नहीं करना है। 7 है तो आपसे यहाँ पे 7 माइनस करो। यहाँ पे कैरी का कभी भी कोई झंझट नहीं होगा, क्योंकि इसमें लास्ट में हमेशा 3 अंक रखना ही रखना है। तो यहाँ पे कभी कैरी का कोई मतलब कि लोचा नहीं आने वाला आपके साथ में। तो यहाँ पे आप 7 माइनस करो, कितना हो जाएगा आपका, ये 986 आ जाएगा, है ना, 986 आ जाएगा आपका। और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। तो आप यहाँ पे 049 लिखोगे, 0 आपका लास्ट का 3 डिजिट के लिए, है ना, ऐसा रखना है। ठीक है, आई होप कि सभी को समझ में आ रहा है। यहाँ पे 985 का स्क्वायर कितना होगा, तो सिंपल सी बात है, ये 1000 से कितना कम है, 15 कम है। तो 15 आप यहाँ से पहले कम कर दो तो बन जाएगा ये 970 बन जाएगा, है ना, 970 बन जाएगा ये। और 15 का स्क्वायर होता है 225, तो आप यहाँ पे 225 को पुट कर दो। क्लियर। चलिए आपके लिए कुछ सवाल है यहाँ पे। इसका स्क्वायर बता सकते हो। तो सेम केस यहाँ पे ये क्या है, प्लस है, यहाँ पे ये क्या है, प्लस है। तो आप इसमें इसको प्लस कर दो, इसमें क्या करो आप इसको प्लस कर दो, है ना। तो ये हो जाएगा 1008 और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। तो आप यहाँ पे 016 लिखोगे, ऐसा करके लिखोगे, है ना। सेम केस यहाँ पे आपका ऐसा हो जाए 1015 का स्क्वायर अगर आपसे पूछा जाता है, तो यहाँ पे 15 प्लस है, तो आप यहाँ पे 15 प्लस करो तो 130 हो जाएगा, सॉरी 930 हो जाएगा यहाँ पे, ये सॉरी 130 है ना, 1030 इतना हो जाएगा आपका। ये 15 पहले प्लस है, तो यहाँ पे 15 हमने प्लस किया, है ना, 15 प्लस किया यहाँ पे, है ना, तो 130 हो गया। और इसी 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 होता है, तो 2 यहाँ पे आ जाएगा, 225 ऐसा लिखेंगे, सॉरी इसमें 3 डिजिट तो लिखना ही है ना, तो 225 डायरेक्टली लिखाएगा यहाँ पे, 225 ऐसा लिखाएगा डायरेक्टली। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आपका है, आपके लिए कुछ सवाल है यहाँ पे। 1009 का स्क्वायर, 1006 का स्क्वायर, 1007 का स्क्वायर, 1019 का स्क्वायर। प्रैक्टिस आप करोगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको कॉन्फिडेंस लेवल उतना ही आपका बढ़ते चलेगा, है ना। 1018 का स्क्वायर, 1025 का स्क्वायर, 996 का स्क्वायर, 960 का स्क्वायर, ठीक है, 992 का स्क्वायर। ये नंबर कुछ आपके लिए है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर यहाँ पे ये तो जिससे हो गया सेलेक्टेड हो गया आपका इस पैटर्न पे, तो आप ऐसा बना सकते हो। एक और यहाँ पे देख लो, 50 का बेस पे भी आता है कभी कभी क्वेश्चन आपका, 50 बेस, है ना, 50 बेस आपका सेम केस आपका यहाँ पे 500 का बेस पे भी काम करेगा, 50 बेस पे, है ना। तो यहाँ पे क्या करने वाले हैं, आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है। 50 का मतलब क्या होता है बता सकते हो, 50 का मतलब क्या होता है, 50 का मीनिंग होता है, सिंपल सी बात है, हाफ, है ना, किसी भी नंबर का हाफ। तो यहाँ पे भी हम वही अप्लाई करने वाले हैं, जिसे अगर हमसे पूछा जाएगा 48 का स्क्वायर कितना होगा, ठीक है, तो ये बेस 50 का हो जाएगा आपका यहाँ पे। तो ये आपको कंपेयर करना है यहाँ पे 50 से, तो 50 से कितना कम है आपका, ये 2 कम है, 50 से कितना कम है, ये 2 कम है, ठीक है। तो सबसे पहली बात है आप इसको 2 कम करो, सबसे पहले क्या करना है आपको 2 कम करना है, ये ध्यान रखना है आपको। तो 2 कम करो, कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा। तो 46 ना लिख करके उसका हाफ लिखोगे, 46 का हाफ कितना होता है 23। सिंपल सी बात है, 50 का बेस पे है ना, क्योंकि इसके लास्ट में 2 डिजिट लिखने वाले हैं। तो यहाँ पे जो नोट होगा ना वो 50-50 का होगा। तो ये 46 आपका राइट है, बट 46 क्या है 50-50 का नोट है ना। तो इसलिए हमने यहाँ पे 100 का फॉर्म में लिखा, बिकॉज यहाँ पे 2 डिजिट कुछ ना कुछ बैठाएंगे हम यहाँ पे, है ना। तो ये नंबर यहाँ पे 100 का फॉर्म में होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, आपको कुछ नहीं करना है, 50 का पैटर्न पे रहेगा। तो आप यहाँ पे प्लस है तो प्लस करो, माइनस है तो माइनस करो, और जो भी आएगा उसको हाफ लिखना है, सिंपल सी है ना। तो हाफ यहाँ पे लिखो, कितना हो जाएगा 23। अब यहाँ पे सिंपली जैसे 100 में कर रहे थे 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 04 लास्ट में 2 डिजिट रखना है आपको, 2 का स्क्वायर है ना 04। नेक्स्ट आपका जैसे यहाँ पे है 41 का स्क्वायर कितना होगा, तो ये आपका ये 9 कम है, ये कितना है 50 से आपका 9 कम है। तो सबसे पहली बात है यहाँ पे 9 कम करो, कितना बन जाएगा, ये 9 कम करोगे तो 32 हो जाएगा। तो 32 ना लिख करके कितना लिखोगे, 32 ना लिख करके आप 16 लिखोगे, और उसी 9 का स्क्वायर कर दो, यहाँ पे 81 हो जाएगा आपका, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर। जैसे यहाँ पे सेम केस है आपका 56 का स्क्वायर, बताओ भाई कितना होगा। तो ये आपका 6 प्लस है, ये क्या है 50 से आपका 6 प्लस है। तो आप यहाँ पे प्लस करो इसको, तो प्लस करो तो कितना बन जाएगा, ये आपका ये बन जाएगा 62 है ना। तो 62 का हाफ कितना होता है 31 होता है, और 6 का स्क्वायर कितना हो जाता है यहाँ पे 36। तो ये सवाल का आंसर हो जाएगा आपका। क्लियर। जैसे आपका यहाँ पे 59 है, ठीक है, तो ये आपका 9 है, प्लस है यहाँ पे, तो 9 आप इसमें जब प्लस करोगे तो कितना बन जाएगा 68। 68 का हाफ कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा, 68 का हाफ कितना हो जाएगा 39, और इसी 9 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 81 हो जाएगा। क्लियर।
चलो नेक्स्ट आपका यहाँ पे ये है, चलिए आपके लिए कुछ नंबर दे रहे हैं यहाँ पे। चलिए कुछ नंबर है, आप इसको बनाओगे, स्क्वायर कितना होगा, है ना, प्रैक्टिस के लिए आपका ये है। नेक्स्ट हम आते हैं आपका यूनिवर्सल। अगर अब इसे ये क्या हुआ, ये सब कुछ सेलेक्टेड कॉन्सेप्ट है जो लिमिटेड है ना, यहीं पे काम करेगा, उसके अलावा और कहीं नहीं काम करेगा। अगर कोई भी नंबर जिसे आपका आ जाएगा 73 का स्क्वायर क्या करोगे, तो आप इसको चाहो तो 50 का पैटर्न पे बनाओगे तब भी आंसर सेम आएगा। 23 ज़्यादा है आपका तो 23 इसमें प्लस करोगे, फिर उसका हाफ करोगे, है ना। और अगर 100 का पैटर्न पे बनाओगे तब भी आप बना सकते हो। 100 से क्या आप देखोगे यहाँ पे ये कम है, कितना कम है, 27 कम है, तो 27 का स्क्वायर, इसलिए हमने बताया कि आपको 30 तक का स्क्वायर माइंड में होना चाहिए, है ना, तभी आप कुछ कर सकते हो यहाँ पे। दूसरा ये है कि आप अगर चाहते हो कि नहीं हम डायरेक्टली कोई नंबर, जैसे कुछ बच्चे होंगे सर हमको इतना ट्रिक ध्यान नहीं रखना है, तो आपके लिए भी एक ऑप्शन है, क्या अगर कोई भी नंबर हो तो उसको कुछ नहीं करना है आपको, इसको 2 नंबर में हमेशा ब्रेक करना है। लास्ट नंबर को हमेशा 1 डिजिट लेना है ना, लास्ट नंबर को क्या लेना है हमेशा, लास्ट नंबर को हमेशा क्या लेना है, 1 डिजिट लेना है, और बाकी जो नंबर 10th प्लेस पे बचेगा उसको 1 डिजिट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है यहाँ पे कि 3 का स्क्वायर लिखना है, जो भी नंबर रहेगा उसका स्क्वायर लिखना है, इसमें सिंगल डिजिट लिखेंगे, है ना। ये आपका यूनिवर्सल स्क्वायर है, किसी भी नंबर का स्क्वायर बिना कोई कॉन्सेप्ट का कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें सिंगल डिजिट लिखना है आपको यहाँ पे। तो ये 3 है तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, ये 9, तो 3 का स्क्वायर हो गया आपका 9, क्लियर। ये पहला स्टेप हुआ, इसमें 3 स्टेप हम अप्लाई करेंगे, 3 स्टेप अप्लाई करेंगे। फर्स्ट अब क्या है आपका, तो यूनिट डिजिट का स्क्वायर करना है, स्क्वायर ऑफ यूनिट डिजिट, स्क्वायर ऑफ यूनिट डिजिट, ये आपका पहला स्टेप है, ठीक है, ये आपका पहला स्टेप है, ठीक है। सेकेंड स्टेप ये होगा कि जो दोनों डिजिट है ना, जो दोनों डिजिट आपका है उसको आपस में मल्टीप्लाई करके ट्वाइस करना है, डबल करना है। जैसे यहाँ पे 7 और 3 है तो 7 और 3 को इंटू करना है, उसको डबल करना है, हमेशा माइंड में रखना है कि उसको डबल करना है। तो 7 × 3 कितना हो जाएगा 21 का डबल करना है, किसी भी नंबर को डबल करना ईजी होता है। तो 42 हो जाएगा, तो 42 का 2 लिखोगे, 4 कैरी, हमेशा सिंगल डिजिट, है ना। 42 का क्या हो जाएगा 4, ठीक है। तो सेकेंड स्टेप यहाँ पे लिख रहे हैं, ट्वाइस ऑफ मल्टीपल ऑफ बोथ, है ना, बोथ डिजिट, ये ध्यान रखना है, ठीक है। थर्ड स्टेप आपका ये होगा, सेकेंड स्टेप है, सिंपल सी बात है, जो दोनों अंक दिख रहा है इसको इंटू करना है, और जो भी आएगा इंटू करने के बाद उसको डबल करना है, यही बताया और कुछ नहीं बताया, है ना। इसको इंटू करके डबल कर दो, ठीक है। थर्ड स्टेप ये है, जैसे पहला स्टेप था आपका यूनिट प्लेस का स्क्वायर किया आपने, तो यहाँ पे आपको स्क्वायर करना है, स्क्वायर ऑफ 10th प्लेस डिजिट, जो 10th प्लेस के डिजिट पे, जो 10th प्लेस है उसका डिजिट को आपको स्क्वायर करना है ना। तो यहाँ पे 7 है तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 49 और 4 कितना हो गया आपका 53 हो जाएगा, 49 और 4 कितना हो जाएगा 53, ये सवाल का आंसर हो जाएगा। चलिए कुछ प्रैक्टिस इस पर देख लेते हैं। जैसे 82 है, इसका स्क्वायर कितना होगा, तो हम देखो डायरेक्टली बना रहे, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, इसको इंटू करना है। पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप हमने स्क्वायर लिखा, इसमें सिंगल डिजिट है। दूसरा स्टेप है कि इसको इंटू करना है, 8 × 2 16 हो जाएगा, उसको डबल करना है, तो 16 दूना 32 हो गया, 32 का 2 बाकी हाथ में 1 रहेगा, 32 का 2 बाकी हाथ में कैरी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा आपका, ये 3। अभी क्या करना है, यहाँ पे 8 है तो इसका स्क्वायर करना है, तो 8 का स्क्वायर 64 और 3 कितना हो जाएगा 67 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये आंसर बन जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट आपका यहाँ पे ये है 132 है, यहाँ पे सिंपली क्या करना है, इसका स्क्वायर लिखो, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 13 एक डिजिट लेना है, तो 13 × 2 26 होता है, 26 का डबल 52 होता है ना। 5 कैरी हो जाएगा यहाँ पे, और 13 का स्क्वायर 169 और 5 174 हो जाएगा आंसर आपका, है ना, 174। आई होप कि सभी को समझ में आ रहा है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे है 163, तो 3 का स्क्वायर यहाँ पे 9 हो जाएगा, 16 गुना में 3 कितना होता है आपका 48 का डबल जब करोगे तो 48 का डबल कितना बन जाएगा आपका यहाँ पे ये 96, 9 कैरी हो जाएगा। 16 का स्क्वायर कितना हो जाता है 196, 16 का स्क्वायर कितना होता है आपका 196 नहीं 256 वो 14 का स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ पे 9 कैरी भी है, तो 9 जब इसमें आप प्लस करोगे तो 9 प्लस करो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे ये
264 बन जाएगा आपका, ये है ना 264 बन जाएगा, देख लो। क्लियर? चलो कुछ प्रैक्टिस आपके लिए यहाँ पे दे दे। 64 का स्क्वायर, 33 का स्क्वायर, इसी पैटर्न पे आप एक दो बार अप्लाई करना। 96 का स्क्वायर। चलो हम इस पर एक और बता दे रहे हैं आपका, अगर जैसे यूनिट प्लेस में अगर सिंगल डिजिट आता है, जैसे यहाँ पे 6 है ना, तो इसको तो आप चाहो तो सबसे बेस्ट है कि 100 का पैटर्न पे बनाओ, क्योंकि 4 कम है, जब 4 कम करोगे तो ये हो जाएगा 92 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 16, तो ये आंसर हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन आप चाहते हो नहीं इसी पैटर्न पर देख लेते, इसको एक बार देख लो यहाँ पे। ये 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 3 कैरी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट हमने बताया कि इसको इंटू करना है, जो भी आएगा उसको डबल करना है, तो यहाँ पे थोड़ा ये है ना, तो इसको जब इंटू करोगे तो कितना हो जाएगा 54। 54 का डबल कितना होता है 108। 108 और 3 कितना हो जाएगा 108 और 3 आपका हो जाएगा 116, है ना। 108 और 3 111 हो जाएगा। 108 और 3 कितना हो जाएगा 111। 111 का आपका 1 हो जाएगा और कैरी में आपका 11 रहेगा। लास्ट में आपका 9 है, तो 9 का स्क्वायर होता है 81। 81 में अब इसको 12 को ऐड करो, 81 में आप यहाँ पे 11 को ऐड करो तो आपका ये बन जाएगा 92। सेम आंसर आ रहा है यहाँ पे भी, है ना। चलिए ठीक है, आज का क्लास यहीं पे रखते हैं। और वीडियो कैसा लगा इसका आप लोग जरूर कमेंट्स में जरूर बताएं, अपना रिस्पांस दें। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया है तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ कमेंट्स में बताना है, ताकि हम इसका सीरीज को कंटिन्यू रख सके, है ना। बाकी सभी चैप्टर वाइज जितना भी हम बताएंगे सभी में आपका सेम हम बाई ऑप्शन लेकर चलेंगे। हम आपको गारंटी दिलाते हैं कि 70 to 80% क्वेश्चन जो है आपको बाई ऑप्शन बनाएंगे, किसी भी एग्जाम का पेपर आप लेकर के आओ, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट।